बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हामिद मुस्तफ़ा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैब नंबर 13 जो कि हमारे से टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन एंड सिस्टम स्टेबिलिटी ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब आते हैं कि ये एक्चुअली में जो हम लैब क्लास पिछले 3-4 लैब्स में करके आए हैं, जो पिछले वीडियोज़ में हमने किए हैं, उनकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कोई भी हम सर्किट एक लेंगे, सपोज करेंगे, उस सर्किट का हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, उसकी स्टेबिलिटी मालूम करनी है। मैटलैब के जो टूल है सैम्बलिक टूल बॉक्स ऑफ मैटलैब, जो कि हम पिछले 2-3 लैब्स की वीडियोस में डिस्कस करके आए हैं डिटेल में। ठीक है, तो एक्चुअली में हम लैप्लास की एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और मैटलैब के जो सिम्बलिक टूल बॉक्स है उसकी एप्लीकेशन है। अब ये है क्या? अच्छा, इसमें क्या किया है कि पहले हर कंपोनेंट का यहाँ पर आपको लेफ्ट मैनुअल में उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन नज़र आ रहा है, रेजिस्टर का, कैपेसिटर का और इंडक्टर का। ठीक है, तो ये हमें क्यों किया? क्योंकि हम जो अभी सर्किट यूज़ करने जा रहे हैं उस सर्किट में ये कंपोनेंट्स आएंगे, तो पहले हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है ना हमारा, जो लेप्लास का होता है। ठीक है, तो अच्छा, वी आउट अपॉन वी इन, इसको वोल्टेज गेन कहते हैं। वी आउट वोल्टेज और वी करंट आउट और करंट इन, मतलब कितना करंट आउटपुट है, कितना आउट, उसके करंट गेन कहते हैं। और वोल्टेज जो इनपुट है, जो वोल्टेज और डिवाइडेड बाय आई, इसको इम्पीडेंस कहते हैं, और उसका इन्वर्स जो है इम्पीडेंस का, वो एडमिटेंस होता है। ठीक है, अब ये आपके सामने एक सर्किट है। इस सर्किट को में जो आपको पहले क्या करना है, इसका निकालना है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन कैसे? वी आउट है और ये वी इन है यहाँ पर। ठीक, तो पहले इसको एक एक कंपोनेंट को, अच्छा, इसमें जो वी इन है यू ऑफ टी दिया हुआ है, ये इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे इसको, जो हमने ऊपर पेज पे देखा था, इसको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, ये फार्मूला हेनरी का और ये हमारा कैपेसिटर का फार्मूला, इसकी मदद से हम दोनों को ये ऐड करके ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके सामने यही सेम सर्किट आ गया। हेनरी हो गया, सिर्फ एस हो गया, कैपेसिटर हो गया 3/s, क्योंकि इसका फार्मूला 1/SC होता है। एस सी होता है, जो सी 1/3 है, इसको इन्वर्स हो जाता है, 3/s हो गया। बाकी चीज़ें रेजिस्टेंस और सेम रहती हैं। ये हमने पुट कर दिया, क्योंकि यू ऑफ टी किसके बराबर होता है? 1/s के बराबर होता है, तो ये 1/s हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गए। अब ये जो हमने सर्किट एनालिसिस में आप पिछले सेमेस्टर में लैब कोर्सेज किए होंगे, उसमें मैश एनालिसिस हम करते हैं। तो हर मैश का अलग अलग इक्वेशन आती है, तो उसमें हमने पहले मैश अप्लाई किया और दूसरा में मैश अप्लाई किया, और उन दोनों से दो इक्वेशन आ गए। अब हमें मालूम यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, वी आउट ओवर वी इन, और आपको पता है वी आउट किसके बराबर होता है? वोल्टेज होता है करंट। ठीक है, तो हम इसकी जो करंट वी इज इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, जो वोल्टेज होता है वी इज इक्वल टू आई आर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो आई हमें अगर मिल गया, रेजिस्टेंस जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, वो तो हमें पता है, इनकी इम्पीडेंस ये है। तो अगर इम्पीडेंस हमें पता चल गई है, तो हम उनकी अब निकालेंगे, करंट निकालेंगे, तो हमें मिल जाएगा उसका वोल्टेज। तो अब उसको निकालने के लिए दो इक्वेशन आ गए। अब इनका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर मैटलैब हमें हेल्प करेगा। कैसे? अगेन ये 3 कमांड्स को आपने पहले से ही यूज़ की हुई है, आइडिया है। अब आते हैं कि सिंबलिक फॉर्म में लिखने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को जो हमने मैश के थ्रू निकाली है। मैं एक दफ़ा प्रोसीजर रिपीट कर दूं। क्या है कि टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में सर्किट को कन्वर्ट किया। ठीक है, उससे कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास दो मैशेज आए, उन दोनों के अलग अलग इक्वेशंस आए। उन दोनों इक्वेशंस को अब हमें सॉल्व करना है यूजिंग दी हेल्प ऑफ मैटलैब। तो पहले इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 हमने लिख दी, जितनी इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, हमने इन्वर्टेड कामों में पूरी इक्वेशन लिख दी। इसमें हमने लिख दिया सिंबलिक STI1I2। फिर दूसरी इक्वेशन हमने पूरी लिख दी। ठीक है, ये जो दूसरी इक्वेशन है -3/s, -1 इंटू 3/s कर दिया, मल्टीप्लाई बाय उसके साथ आई है प्लस ब्रैकेट में s+5 प्लस 3/s, और उसको बंद करके मल्टीप्लाई बाय I2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन दोनों आ गई।
अब इन दोनों इक्वेशन का निकालना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने के लिए मैटलैब का एक जो एक है फंक्शन है सॉल्व। सॉल्व क्या करता है, दो जो भी इक्वेशन हम उनको देते हैं और जो विथ रिस्पेक्ट टू फॉर हुज वेरिएबल, मतलब कौन से वेरिएबल्स के रेफरेंस से वो सॉल्व करने हैं, तो उन वो वेरिएबल्स हमने लिखेंगे। तो इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, और इन दोनों को I1 और I2 हमारे दो वेरिएबल्स है, इसके रिस्पेक्टिव इनको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो ये सॉल्व करके ये सॉल्यूशन सेव कर देगा इसमें वेरिएबल सॉल्यूशन के नाम से। ये मैंने रखा हुआ है, आप अपनी मर्जी से कोई और रख सकते हैं। ठीक है, इससे अब हम इंडिविजुअली सॉल्यूशन से अलग अलग निकालना है जो भी सॉल्यूशन हमारा निकला है। तो मैंने इसको क्या है I1 इज इक्वल टू सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में अंदर ही दोनों अलग अलग सॉल्व हुए हैं, डॉट I1, फिर I2 इज इक्वल टू सॉल्यूशन डॉट I2, क्योंकि I2 ये और I1 इसके रिस्पेक्टिव ही सॉल्व हुआ है, तो ये सॉल्यूशन में अंदर एज ए ऑब्जेक्टिव के तौर पे ऑब्जेक्ट के तौर पे सेव हुए हैं। तो उन दोनों को अलग अलग किया, वैल्यूज ऑफ I1 I2 निकाला। ठीक है, एल को हमने क्या डिफाइन किया हुआ था, वो एस था। ठीक है, वी आई इज इक्वल टू 1/s, क्योंकि स्टेप फंक्शन है, इसको लेप्लास डोमेन 1/s आया है। तो वी आउट किसके बराबर होता है, एल मल्टीप्लाई बाय I2। मैंने जिस तरह आपको कहा है ना, इम्पीडेंस मल्टीप्लाई बाय करंट, तो वो हो जाता है वोल्टेज। तो आउटपुट यहाँ पे क्या है, ये इससे जो करंट गुजर रहा है वो I2 है, वो I2 मल्टीप्लाई बाय इसकी जो इंडक्टर है इसकी रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा वी आउट। सो वी आउट हो गया। एल पे जो इंडक्टेंस में इसकी इम्पीडेंस है एस। ठीक है, और उसका जो करंट निकला था हमारे पास I2 था, और I2 मल्टीप्लाई बाय एल हो गया वी आउट। इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, जो भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी सिंप्लीफाई होके फॉर्म में आ जाएगा। और हमें वी इन का तो पता है, क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन था, और वी इन का यूनिट स्टेप फंक्शन का क्या निकला, 1/s। ठीक है, वो हमें मिल गया। अब ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, वी आउट ओवर वी इन, तो हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल गया। अब इस ट्रांसफर फंक्शन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग करना है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए ये पिछले लैब में हमने जिसमें ट्रांसफर फंक्शन और पीजेड में यूज़ किया था, उसमें ये हमारी कमांड यूज हुई थी num10। तो इस ट्रांसफर फंक्शन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग हो गए। अब अलग तो हो गए, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थे, ये थे सिंबलिक फॉर्म में। अब इसको सिंबलिक फॉर्म से हटा के इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो उसके लिए कमांड है सिम टू पॉली। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सिम टू पॉली लगाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर जो सिंबलिक फॉर्म से आ जाएंगे पॉली फॉर्म में, मतलब कि एक मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएंगे, रो मैट्रिक्स फॉर्म में। अगेन उस रो मैट्रिक्स फॉर्म में उनका या तो ट्रांसफर फंक्शन निकालें। ठीक है, वो अभी हमने निकाल दिया। अब साथ ही साथ इस पे हमने ट्रांसफर फंक्शन से जीरो पोल्स निकालें। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनके ट्रांसफर फंक्शन का जीरो पोल्स भी चाहिए, और जीरो पोल्स के बाद पीजेड मैप के थ्रू जो हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है वो देखना है। तो पीजेड मैप पे भी हमें किससे की मदद से मिलता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो पीजेड मैप में हमने वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हमने सिंप्लीफाई करके सिंबलिक फॉर्म से पॉली फॉर्म में लिखा था, वो आ गया। तो ये था इसका पूरा प्रोसीजर इसमें जो लैब का, जिसमें हमने इसको कन्वर्ट किया। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसको F5 से प्रेस किया और F5। ठीक, अच्छा, इसको एरर है कहीं कोई चीज़ आगे, I1 I2। ठीक है, इक्वेशन
ओके, तो पिछले जो अभी हम कर रहे थे उसमें एक एरर था। एरर क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मैं यहाँ पर कोड में जो हमारा मैनुअल में है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। वो ये है कि यहाँ पर देखो हम जो है ना इसको कर रहे हैं स्ट्रिंग फॉर्म में कर देते हैं, तो ये हटा देना है इसको, क्योंकि अभी जो मेटलेब अपडेटेड है उसमें ये पहले वर्जन में होता था, अभी नहीं है। इसको हटा देना है और ये इसको क्यों कर देना है कंपैटिबल, इसको भी हटा देना है। इसको यहाँ पे इक्वेशन जब लिख रहे हो, अच्छा बाकी तो वैसे नॉर्मली हम जो लिखते हैं ये, और यहाँ पर जो वेरिएबल है इनके भी ये इन्वर्टेड कामा हटा देना, ठीक। बाकी कुछ नहीं, क्योंकि ये जो फॉर्मेट का चक्कर होता है, वही फॉर्मेट में इशू आ रहा था, तो सिंटैक्स जो होता है रिकॉर्डिंग का ये ठीक, बाकी बिल्कुल ओके। ठीक है, अब इसको ही रन करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, और ये मैंने यही रन किया हुआ है यहाँ पर, तो हमारे पास ठीक है। ये देख रहे हैं मैंने सारी हटा दी इसमें से, तो ये हमारा कोड रन हो गया। वही दो इक्वेशन हमने पुट कर दी और इन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला यूजिंग द हेल्प ऑफ सॉल्व, फिर उसको हमने वी आउट ओवर वी इन निकाला, और उसको फिर हमने सिंबलिक फॉर्म से पॉली फॉर्म में कन्वर्ट किया, ट्रांसफर फंक्शन निकाला और उसका पीरियड में बाहर निकाला। तो ये था हमारा सॉल्यूशन इसका। अब इससे हमें जब हमें ये पीरियड में मिल जाता है तो उससे हमें स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी ऑफ सर्किट पता चल जाता है, ठीक है। अगेन एक और सर्किट है, वही सेम काम करना है, इसमें भी इनपुट दिया है, आउटपुट निकालना है, ठीक है। इनपुट का करंट है, आउटपुट है, और दोनों की इक्वेशन निकालेंगे। पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशंस निकालेंगे, ठीक है, और इक्वेशन से हमें ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा। अच्छा यहाँ पे तो डायरेक्ट ही निकाला हुआ पहले ही, मगर आप जो है ना यहाँ इसकी मदद से भी निकाल सकते हैं। ये ट्रांसफर फंक्शन निकाला, अब उस ट्रांसफर फंक्शन को इंटर किया, इसको सिंप्लीफाई किया, उसमें से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकाला, सिंबलिक फॉर्म से पॉली में कन्वर्ट किया, और फिर उसमें ट्रांसफर फंक्शन यूज़ किया, और ट्रांसफर फंक्शन से हमने ज़ीरो पोज निकाले, ठीक है। और वही सेम काम जो हम पिछले इसमें करके आए हैं, तो इसमें भी हम देखते हैं कहीं एरर होगा तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, अगर पोल्स लेफ्ट साइड पे लाया करते हैं, क्योंकि एलटीएस सिस्टम्स का ये रूल है, तो लाया करते हैं उसका मतलब है वो स्टेबल सिस्टम है। तो ये जो है हमारे पास मैटलैब में रन करते हैं इस कोड को, ठीक है। आई होप इसमें, अच्छा ये बिजी शो कर रहा है मतलब, ठीक है। ये हमारे पास आगे स्टेबिलिटी चेक करने का तरीका ये होता है, जिस तरह हम थ्योरी में पढ़कर आएंगे, हमेशा जो एलटीएस सिस्टम्स का होता है वो लेफ्ट साइड पे लाई कर रहे हैं, पोल्स की बात कर रहे हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये जो जीरोस की। तो यहाँ पे पोल्स कौन से होते हैं, जो क्रॉस में, ठीक। तो ये था हमारा लैब नंबर 12 से रिलेटेड, जो हमारा सॉरी लैब नंबर 13 हम कर रहे हैं आज के वीडियो में। तो ये इससे रिलेटेड था। अब आपको जो ये दो सर्किट दिए हुए हैं इसी तरह के ही हैं जो हमने किए हुए हैं, इनमें से दो इक्वेशंस निकालनी है, इनमें इनपुट्स दिए हुए हैं, और इनपुट और आउटपुट निकालना है, करंट निकालना है, और उसकी ट्रांसफर फंक्शन और पीरियड में निकाल के एज असाइनमेंट के तौर पे देना है, ठीक। तो ये था हमारा स्लेब का पूरा। इससे अलावा इसमें किसी को भी जो क्यूरी हो जाए, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई फंक्शन वगैरह या कोई आपके पास रन नहीं हो रहा हो, तो अगेन मैंने एक तो आपको बताया हुआ है मैटलैब में हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा कोई इशू आए तो आप हमेशा जो है ना हेल्प लिख के वो फंक्शन लिखें, इससे भी काफ़ी आपको समझ में आ जाएगी उसके बारे में, फंक्शन के बारे में। फिर भी आपको हेल्प चाहिए तो आप बेशक किसी भी टाइम कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।